शहर की मुतहरिक व फ़ाल तंजीम तेलंगाना जमीयत उल-हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी का माहाना तकसीम राशन प्रोग्राम आज मुनक़िद हुआ। बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ज़ोहर तेलंगाना जमीयत उल-हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी का माहाना तकसीम राशन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत शहर निज़ामाबाद के नौजवान आलिम दीन मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब सदर जमीयत उल-उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने फरमाई। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से ये सोसाइटी मुसलसिल कौम व मिल्लत के लिए जो गिरां क़दर खिदमात अंजाम दे रही है वो अपनी मिसाल आप है। बतौर ख़ास हालात से 2-4 मुसलमानों और दीन से वाबस्ता तबके के घरानों में माहाना राशन के पहुँचाने का एहतमाम पाबंदी के साथ हर महीना किया जाता है, जिससे काफ़ी ख़ानदान वालों की दुआएँ सोसाइटी के ज़िम्मेदारान को मिल रही है। ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ज़रूरतमंद का नाम या शनाख्त को छुपाकर मुकम्मल राजदारी के साथ ये काम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस माह भी 15 घरानों को भी मुकम्मल सामान चावल, तेल, आटा, शक्कर, पत्ती और मुख्तलिफ दालों के अलावा दिगर अहम अशिया खुर्दनवश पर मुश्तमिल 15 किट दिए जा रहे हैं। कौम मिल्लत के लिए फलाही और रफ़ाही और मिली और दीनी खिदमात भी इस तंजीम के तहत अंजाम दी जा रही है। सैयद समीउल्लाह सदर जमीयत उल-उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने दुआ फरमाई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से MIM कॉरपोरेटर डिवीज़न 13 मोहम्मद हारून खान ने शिरकत की। इनके अलावा जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह कमेटी, सैयद लतीफ़ अहमद, मौलाना सैयद सनाउल्लाह, मुफ्ती जाबिर क़ासमी, हाफिज़ अशफाक हुसैन, जाबिर, अब्दुल रहीम शाकिर, कायद TRS, मौलाना इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी के अलावा दिगर अराकीन मौजूद थे। इस मौके पर नायब सदर सोसाइटी हाफिज़ आमिर हैदराबाद ने मावनीन का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में हाफिज़ सैयद वाजिद नवाज सदर तेलंगाना जमीयत उल-हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुफ्ती शेख जाबिर क़ासमी साहब, हाफिज़ यूनुस, हाफिज़ अनीस, हाफिज़ जाकिर, हाफिज़ नदीम, हाफिज़ वसीम खान और दिगर जिम्मेदारान सोसाइटी मौजूद थे। आज यहाँ पर तेलंगाना जमीयत उल-हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर पर माहाना तकसीम राशन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और बहुत सारे मेहमानान किराम और हमारे सियासी और समाजी कायदीन और लीडरान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। और बतौर ख़ास इस मौके पर मैं ये बात ज़िक्र करना चाहूँगा कि तेलंगाना जमीयत उल-हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता 3-3.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह तसलसल के साथ, पाबंदी के साथ हर महीना ये तकसीम राशन प्रोग्राम मुनक़िद करती आ रही है, जो एक अपनी जगह बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह ताला इनसे ये खिदमत ले रहे हैं और जो लोग इसका ताउन कर रहे हैं, बहैसियत माविन इसके अंदर शामिल हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बतौर ख़ास जनाब हाफिज़ आमिर साहब जो इस सोसाइटी के नायब सदर भी हैं और हर महीना उनकी जानिब से भी खुसूसी दिलचस्पी और तवज्जो रहती है कि जो ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ लोग हैं उन तक ये सामान पहुँचाया जाए। और एक ख़ास बात यह है कि ये सोसाइटी अपने पास पूरा रिकॉर्ड तो रखती है, महफूज है, लेकिन किसी को इजहार नहीं किया जाता है कि फलां घर में दिया गया या फलां घर में दिया गया, या किसी को मदऊ करके यहाँ पर उनके हाथ में सामान देकर उनके साथ फ़ोटो लेना वगैरह, ऐसा कोई काम नहीं किया जाता है। और ये भी जो प्रोग्राम किया जाता है हर महीना उलमाए किराम की दुआएं लेने के गरज से और फिर अपने मुआविनीन को ये काम हमारा हो रहा है बतलाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। हम खुलूस दिल के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस सोसाइटी के जिम्मेदारान को मज़ीद हौसला अता फरमाए और इनकी ये जो भी खिदमत अल्लाह पाक चल रही है इसको शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। मज़ीद काम को बढ़ाने और ज़रूरतमंदों तक पहुँचने की इनके लिए अल्लाह पाक असबाब और वसाइल पैदा फरमाए। इस मौके पर जितने मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं उन तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी फुलांग में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। नदीम अहमद नायब सदर हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की ज़ेर निगरानी मोहल्ला फुलांग में आज आम हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप में डॉक्टर M.A. फ़ेरोज़, फाउंडर, चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुद हिस्सा लेते हुए मरीजों का मुआयना किया। मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप से कसीर तादाद में इलाके के मर्द व ख़वातीन ने रुजू होते हुए इस्तिफ़ादा किया। मरीजों को मुआयने के बाद आम हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कैंप के कामयाब इनेकाद में हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारों ने अहम रोल अदा किया। डॉक्टर M.A. फ़ेरोज़, फाउंडर, चेयरमैन व MD, हेड ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर ने अवामुन्नास से ख्वाहिश की कि वो
फौरी आम हॉस्पिटल का फैमिली हेल्थ कार्ड 1100 रुपये अदा करते हुए हमारे हॉस्पिटल से हासिल कर ले। कार्ड होल्डर और इनके फैमिली के 5 मेंबर जुमला 6 अफराद का बिला किसी मुआवजा तशखीस मुफ्त रहेगी। इस मौके पर कुदरतुल्लाह खान, इकबाल पटेल, सदर मदीना मस्जिद व कब्रस्तान फुलांग फलाही कमेटी, यूसुफ खान मजहर पटेल, साबिक कॉर्पोरेटर व जनरल सेक्रेटरी जिला मजलिस, अरशद पाशा इंचार्ज कोऑप्शन मेंबर मजलिस, अयूब अहमद कायद कांग्रेस, मोहम्मद अकबर कायद मजलिस, मियाँ भाई कुरैशी, मोहम्मद रिजवान व दिगर इस मुफ्त हेल्थ कैंप से इस्तेफादा करने वाली आवाम ने आम हॉस्पिटल इंतजामिया और हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जिम्मेदारान से किया इजहार तशक्कुर। डिवीजन 46 में एक आम हॉस्पिटल जो नया खुला गया है, डॉक्टर हमारे फिरोज खान साहब यहाँ पे फुलांग में आए और फिर हमारी हेल्थ वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हम लोग एक फ्री हेल्थ कैंप करा रहे। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हैं फिरोज खान साहब, उनकी मौजूदगी में हम आवाम की खिदमत के लिए कभी भी हाजिर है और हमारी सोसाइटी की तरफ से हम आवाम की खिदमत अभी तक अंजाम दे रहे हैं। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके अंदर डॉक्टर साहब के अलावा हमारे मियाँ भाई कुरैशी और अयूब कांग्रेस लीडर और से कॉर्पोरेटर मजहर पटेल और कुदरतुल्लाह खान मजीद के मदीना महती और रिजवान मोहम्मद अकबर भी यहाँ पर शिरकत करे, जो उन्होंने भी आवाम की यहाँ खिदमत करें। हम महल्ले के लोगों से शुक्रिया अदा करते हैं, महल्ले के लोगों का जो हमारे काम में शिरकत ये जो हॉस्पिटल है, ये आम हॉस्पिटल, ये आप लोगों का हॉस्पिटल है, ये आवाम का हॉस्पिटल है। तो हमारे वालिद मोहतरम जो बोले थे मुझे 10 साल पहले कि आप मेरा बेटा क्या है सो 50 पैसे में क्या है सो खिदमत करेंगे, आटाने में खिदमत करेंगे आवाम की, तो मैं आज जो 1100 रुपये को अगर तकसीम किया गया 365 दिनों में, फिर बाद में उसको अगर तकसीम किया गया 6 लोगों में, तो आज उसकी जो ये फी पर्सन क्या है सो उसकी जो फी निकल के आ रही है पर डे क्या है सो 50 पैसे की आ रही है। एमडी डॉक्टर को बताने की फीस 50 पैसे है। शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 13 में धर्मपुरी हिल्स और अतराफ अकनाफ में सरकारी अराजियात का रेवेन्यू टीम ने सर्वे मुकम्मिल कर लिया है। याद रहे कि जारिया माह मजलिस कायदीन की शिकायत पर ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने डिवीज़न नंबर 13 का दौरा करते हुए यहाँ पर वाक़ सरकारी अराजियात पर नाजायज़ कब्जाजात की शिकायत पर रेवेन्यू अहदेदारों को सर्वे करने की हिदायत जारी की थी, जिसके बाद से सर्वे के कामों का आगाज़ हुआ था। इसके अलावा अक़लियती अक़ामती स्कूल के नज़्म तामीर करदा आर्जी मकानात को मुनद्दिम कर दिया गया था, जिसके खिलाफ यहाँ के मुतासरा अफराद मर्द व ख़वातीन गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। रेवेन्यू टीम की जानिब से सर्वे रिपोर्ट ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को पेश की जाएगी, जिसके बाद क्या कार्रवाई होगी इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। रेवेन्यू अहदेदारान की जानिब से मुकम्मल सर्वे कर लिया गया है और तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जो ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को बहुत जल्द पेश की जाएगी, जिसके बाद ज़िला कलेक्टर क्या इक़दामात लेते हैं ये देखना बाकी है। लेकिन यहाँ की ख़वातीन आज भी सर्वे मुकम्मल होने के बाद भी ज़िला इंतज़ामिया और मुतालिका हुक्काम बयान और यहाँ पर उन्हें तामीराती इजाज़त देने के मुंतज़िर है। अगर ज़िला कलेक्टर की जानिब से उन्हें वहाँ पर उसी मुकाम पर जो पट्टे अलाट किए गए मकानात तामीर करने की इजाज़त दी जाती है तो बेहतर होगा, इस बात का यहाँ की ख़वातीन इजहार कर रही है। नए साल का जश्न मनाना या मुबारकबाद देना गैर शरई अमल है, इससे इज्तनाब करें। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमियतुल उलमा निज़ामाबाद ने तमाम ही मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से ख्वाहिश की कि ईसवी साल के आगाज़ पर जश्न मनाना और तक़रीबात मुनक़िद करना बिल्कुल गैर इस्लामी अमल है। मुसलमानों का साल माह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से मंसूब व मरबूत है। मज़ीद कहा कि वालिदैन व सरपरस्त हजरात अपने बच्चों को ये बात समझाएं और इस किस्म की हरकत से इज्तनाब कराएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से शुमार होगा। इसलिए ऐसी गैर इस्लामी हरकत से इज्तनाब करने की
उलमा इकराम की जानिब से पुरखुलूस अपील की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से बल्कि पूरे उलमाए किराम की जानिब से हमारे शहर निज़ामाबाद बतौर ख़ास और पूरे मुसलमानों से उमूमियत के तौर पर ये अपील और ख्वाहिश और गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल आने वाला दिन जो 31 दिसंबर का दिन है, इस दिन को हमारे बहुत सारे मुसलमान बाद गैर शौरी तौर पर और बाद अमदन जानबूझकर नए साल का जश्न मनाने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के तकरीबात मुनक़िद किए जाते हैं, फार्म हाउस पर जाया जाता है या गेस्ट हाउस किराए पर लेकर के वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के डांस प्रोग्राम रखते हैं और गुज़िश्ता कई बरसों से ये काम होता आ रहा है, अगरचे कि उसके अंदर कमी वाक़ई हुई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि नया साल ये जो कल आने वाला है वो मुसलमानों का नया साल नहीं है। इस्लामी नया साल और मुसलमानों का नया साल वो माह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ई हिजरत से मरबूत है। और ये जो नया साल है ईसावी नया साल, ये ईसाइयों से मंसूब है और उनकी जानिब से इस वक्त नया साल मनाया जाता है। ये हमारा नया साल नहीं है, ये हमें याद रखना चाहिए। इसी तरह आपस में मुबारकबादियाँ देना या जश्न मनाना ये बिल्कुल गैर शरई और गैर इस्लामी अमल है। इसलिए मुसलमानों को और बतौर ख़ास नौजवानों को इससे इज्तिनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। और मैं तमाम अइम्मा किराम और खुतबाए इज़ाम से गुजारिश करता हूँ कि कल आने वाले जुमा के मौके पर जो उर्दू खुतबा और बयान होता है उसके अंदर इस चीज़ को वाज़ेह किया जाए, ताकि हम अपने इस्लाम की और अपने तहजीब की, अपने कल्चरल की हिफाजत करने वाले बने। हमें हिजरी तारीख याद रखना चाहिए और हिजरी साल याद रखना चाहिए और इन तारीखों के अंदर हमें नया साल मनाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो किसी दूसरी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है तो वो उसी कौम में से उसका शुमार हो जाता है। अब जो मुसलमान, जो नौजवान बच्चे और बच्चियां या घरानों के अंदर नया साल मनाते हैं, मुबारकबादियाँ देते हैं, जश्न और तकरीबात मुनक़िद करते हैं, वो सोच लें और देख लें कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक अपने आप को किस कौम के अंदर और किस तहजीब के अंदर अपने आप को शुमार करवा रहे हैं। इसलिए हमें इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। मैं वालिदैन और सरपरस्तों से भी अपील और ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को समझाएं और इस तरह की गैर शरई और गैर इस्लामी तकरीबात और रसूम और रिवाज के अंदर। शहर के डिवीज़न 53 में इमाम कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी और मालापल्ली इलाके से इमाम कॉरपोरेटर नसीर अहमद ने इन दोनों इमाम कॉरपोरेटर्स ने एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा को उनके डिवीज़न्स में दौरा करते हुए बल्दी मसाइल से मुतालिक वक़्फ़ियत हासिल करने के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर आज एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज म्यूनसिपल कमिश्नर मोहतरमा चित्रा मिश्रा ने इन दो डिवीज़न्स का दौरा करते हुए मालापल्ली इलाके में मुख्तलिफ बल्दी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। शहर निज़ामाबाद के सीताराम नगर कॉलोनी के एक रिहायशी मकान में सांप देखा गया, जिसकी फ़ोन कॉल के ज़रिए फॉरेस्ट अहदेदारान को इत्तला दी गई, जिस पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पद्मा राव, वाइल्ड ऑफिसर सुरेश कुमार, सेक्शन ऑफिसर प्रताप, फॉरेस्ट अमले ने वहां पहुंचकर मकान से सांप को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने फॉरेस्ट अहदेदारान की सांप को उनके मकान से पकड़कर जंगलात में छोड़ने पर किया इजहार तशक्कुर और फॉरेस्ट अहदेदारान से इजहार तशक्कुर करते हुए चैन की सांस ली। सांप की वजह से यहाँ की आवाम में और मकान मालिक को रिहायशी अफराद में काफ़ी खौफ देखा जा रहा था। फॉरेस्ट अहदेदारान की जानिब से बर वक्त सांप को पकड़ते हुए उसे जंगल में छोड़ दिया गया, जिस पर आवाम ने फॉरेस्ट अहदेदारान से किया इजहार तशक्कुर।